मैं विकास हाजिर हूं आपके सामने नंबर सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकाई का अंक ज्ञात करने को लेके। और चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग कोई भी अगर संख्या दी हैं और उनका जैसे गुणा लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 740 गुणे 512 गुणे 243 गुणे 864 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग इतने बड़े गुणा तो नहीं करेंगे ना, तो शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए हम लोग सीखेंगे कि आखिर ऐसे सवाल आते हैं तो इनमें इकाई का अंक क्या होगा, या इसमें और भी प्रकार के सवाल हैं जैसे घात वाले होते हैं, पावर वाले। तो सभी सवालों को हम लोग देखेंगे और इसे अच्छे से आज कैच करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्राय इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, हमने यहां देखा कि हमारे सामने 4 नंबर दिए हैं और कहा इनका गुणा करिए और इनमें जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक ज्ञात करें हम लोग। यानी कि इकाई का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई संख्या हमने लिखी है यहाँ पर, तो इसका जो पहला अंक होता है दाहिने तरफ से उसे हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। तो दोस्तों ऐसे सवालों करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो संख्याएं दी जाती हैं, ठीक है, पहली बात तो देखना होता है कि इनके बीच में कहीं डॉट 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 ना लगा हो, ठीक। और अगर हमने देखा 4 संख्याएं दी हैं तो इनमें करने के लिए हम लोग कोई इनको पूरी संख्या नहीं उठाते हैं, हम लोग प्रत्येक संख्या का इकाई का अंक लेंगे। यहाँ पहली का क्या है 6 गुणे यहाँ पे क्या है 2 गुणे यहाँ पे क्या है 3 गुणे 4। अब हम लोग इनका गुणा कर लेंगे क्योंकि जब भी गुणा होता है तो पहले इकाई का अंक ही तो आपस में गुणा होते हैं, तो वही उत्तर में निकलता है पहले। तो अब 6 दूनी 12 12 तिया 36, चलिए यहाँ पे 36 लिख ले, गुणे 4 4 संग 24 4 तिया 12 2 14, आपकी संख्या आई 144 जब हमने इन चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया। तो अब इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 4, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ए पहला। अर्थात देखिए इतने बड़े सवाल को हम लोग कितने छोटे इस तरीके में कर दिया और हमने अपना इकाई का अंक निकाल लिया दोस्तों। तो ये तो तरीका होता है दोस्तों कि इसे हम लोग टाइप बंद करके कह सकते हैं क्योंकि ये कई टाइप्स के सवाल होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि जब सीधे सीधे संख्याओं का गुणा हो रहा हो तो उनमें हम लोग इकाई का अंक उठा लेते हैं और सवाल कर लेते हैं। चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं इसी तरीके के। यहां पे थोड़ा सा नंबर चेंज करेंगे, जैसे हम लोग कोई भी संख्या कर दी अपने मन से आप लिख सकते हो, जैसे 423 गुणे 624 गुणे 812 गुणे 927 या और भी लिख सकते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी देरी के हम लोग देखेंगे कि पहली संख्या का इकाई का अंक क्या है 3 गुणे यहाँ 4 गुणे 2 गुणे 7, ठीक। गुणा करेंगे 3 चौको 12 12 दूनी 24 और 24 गुणे 7 और लिख लीजिए आराम से, 7 चौको 28 7 दूनी 14 2 16, 168 आया दोस्तों। इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 8। देखते हैं ऑप्शन में कहीं है 4 3 6 नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज सही हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है 8। तो ये एक तरीका है ऐसे सवालों को करने के लिए, बहुत सिंपल तरीका। तो आशा करता हूं इसे समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। चलिए देखते हैं इसके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऐसे सवालों में होता है जैसे 628 प्लस, अब क्या प्लस का साइन हमने यूज किया, यहां लिख दिया हमने 414 गुणे 64, ठीक। में इकाई का अंक बताएंगे आप लोग, ठीक, इकाई का अंक। तो दोस्तों ऐसे सवालों हम लोग क्या करेंगे पता है हमें, पहले हम लोग गुणा करते हैं इस सवालों में, तो इसे ऐसे ही रहने दिया 628। अब यहां देखिए अगर ये 4 जिसका पहला इकाई का अंक है इन दोनों में हम लोग गुणा करेंगे, जैसे पहले हम लोगों ने सीखा है, तो 4 गुणा 4 करेंगे 16 आएगा। यानी कि ये जो इसका जो भी गुणनफल आएगा इसका इकाई का अंक आपका 6 आना है, ठीक। मैंने डॉट डॉट लगा दिया, आगे की संख्या कुछ भी हो, लेकिन अगर आप देखो 4 गुणा 4 16 हो रहा तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। और यहां पे इकाई का अंक क्या है, इसको भी हटा दीजिए। चलो इस नंबर में इकाई का अंक 8 है, हमने पूरी नंबर से मतलब नहीं है, हम लोगों ने केवल इकाई के अंक को देखा। तो जब ये 8 और ये जुड़ेंगे 8 और 6 कितना होता है 14 है, तो जो भी इनका योग आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा 4। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो इनका जो भी उत्तर आएगा उसमें उत्तर का इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। क्या किया हमने, गुणा करके एक आइडिया लगा लिया कि 4 चौका 16 जब होगा वहां इकाई का अंक 6 बन रहा होगा और 8 और 6 यहाँ के इकाई का अंक के साथ जुड़ेगा तो 14 बन रहा होगा कहीं ना कहीं से,
तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सवाल है, चाहे माइनस लगाओ, अब मान लीजिए माइनस होता तो 8 में 6 जा रहा होता तो 2 बनता। ठीक है, तो ऐसे सवाल ही बहुत सिंपल आराम से हो जाते हैं। अब चलेंगे हम लोग इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर वाली सवाल, यानी जब कोई संख्या में घात चढ़ी हो और वो भी छोटी घात नहीं, एक बड़ी घात चढ़ी हो जिसे हम लोगों के लिए तोड़ना मुश्किल हो जाए या एक पे कहो कि असंभव सा हो जाए एग्जाम के रूप में। सपोज करिए आपको मैंने एक सवाल दे दिया कि 626 पे पावर 630, चलिए, और मैंने कहा आप बताइए इसका इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट ज्ञात करें। ठीक है, और अब मैंने सपोज करिए ऑप्शन दे दिए आपको यहाँ पे, A 4, B 3, C 2 और D 1। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि अगर इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो इनको कैसे करते हैं, जब हमें पावर बहुत बड़ी दे दी जाती है तो इनके लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो आप लोग सीखेंगे। मैं यहाँ सिखा रहा हूँ एक साइड से इसको, ठीक, थोड़ी सी जगह बना ले रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, थोड़े से इसको इधर साइड से लिख ले रहा हूँ कि मान लीजिए कोई संख्या जैसे अभी मैंने लिखी थी और कुछ लिख लीजिए अपने मन से। अगर ऐसे सवाल आ जाते तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। वो रूल्स अगर आप लोग सीख लेंगे, उनको याद रखेंगे, तो कभी भी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए समझते हैं क्या रूल्स हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमें पता है कि हमारी संख्या क्या होती हैं अगर इकाई के अंक में होंगी। 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी या फिर 9 होगी। इकाई के अंक या जो भी नंबर बनती तो नहीं अंकों से है यहाँ पर, ठीक, कोई भी हो। अब इसके लिए कुछ नियम है, वह आपको सीखना है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 सीखेंगे हम लोग कि यदि इकाई का अंक जीरो है या 1 है या 5 है या 6 है, मतलब यहां पर, और उसके ऊपर कोई भी घात हो, घात से मतलब नहीं है, संख्या की इकाई का अंक। ठीक, अगर ये 4 डिजिट हैं तो इनका दोस्तों कितने भी बार आप चाहे स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें या कितने भी बार इसकी पावर कर लें, हमेशा इकाई का अंक यही आएगा। आपको अगर एक एग्जांपल देखना है, जैसे सपोज करिए मैं 5 गुणा 5 कर दूं, कितना आएगा, 25। 5 पे घात 3 करके देखिए, 25 गुणा 5 125। 5 पे घात 4 करिए, 25 गुणा 25 625। तो हर बार लास्ट में कितना आ रहा, 555। ठीक है, इसी प्रकार आप 1 का देख लीजिए, एक हर बार ही होगा, कितनी भी पावर हो जाए। 0 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 ही आएगा दोस्तों। और 6 भी ऐसी संख्या है कि जब 6 का भी गुणा आपस में करते हैं, जैसे 6 36, 36 छक्का 216 है, ठीक, तो वहां पर भी इकाई का अंक हमेशा 6 ही आती है। तो ये 4 अंक आपके निकल गए, ध्यान रखना ये, ठीक, कि यदि इकाई का अंक ये 4 संख्याएं हैं तो घात करने पर यही आएंगे, कितनी भी घात आप लोग कर लें आएंगे। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 2। अभी हम लोग 4 संख्या निकालेंगे, अब इसके लिए 9 के लिए और सीख लेते हैं यहीं पर, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है कि यदि इकाई का अंक 9 है तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर उसकी घात है, घात अगर सम होगी, 2 की होगी, 4 की होगी, 6 की होगी, 8 की होगी, यहां पर जो संख्या होगी ये कितनी सम होगी, यानी 2 का अगर इसमें भाग जाइए, जैसे इसके लास्ट में 0, ये सम घात है आपकी, ठीक है, इवन है पावर, तो यदि घात सम होगी तो अगर 9 का यहां पर इकाई का अंक है तो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर आपकी घात विषम है तो हमेशा 9 ही आएगा, यानी संख्या खुद आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने 9 स्क्वायर किया तो 9 ने 81, ठीक। अब 9 पे पावर 4 करूं सम के हिसाब से तो 81 गुणा 81 होगा, वहां 1 गुणा 1 होगा, 1 ही बन जाएगा। तो हर बार अगर घात सम करते रहेंगे तो 1 ही आएगा और विषम पे 9 आएगा, ठीक। तो हमने किन किन के लिए देख लिया, 5 संख्या देख ली, 0 1 5 6 और 9।
अब हमारी जो संख्याएं रह गई हैं वह कौन कौन सी रह गई, इधर मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक, कि यदि अब इकाई के अंक में अगर कोई संख्या है और उसके इकाई का अंक 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 7 है और 8, यही तो बची, बाकी की तो हमने कवर कर ली 5 संख्याएं। तो 5 ये संख्या हैं। तो क्या होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं इन संख्याओं के इकाई के अंक, सीखेंगे हम लोग। इसके लिए रूल होता है, वह रूल अगर आपने एक बार सीख लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहला होता है कि जो भी घात है, उस संख्या पे जो भी घात चढ़ी है, सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे 628 पे पावर 512, आप लोग इतना बड़ा तो पावर तोड़ नहीं पाएंगे, तो हमने देखा इकाई का अंक 8 है, तो ये वाला रूल आ जाएगा, क्योंकि 0 1 5 6 होता तो संख्या खुद एक, हर बार इकाई अंक वही आता, और 9 होता तो इकाई का घात क्या होता, घात सम होती तो 1 आती और विषम होती 9 आता। अब ऐसे सवाल हमने देखा 8 है तो कौन सा नियम चलेगा, जो घात होती है हम इसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, हमेशा 4 से भाग, क्योंकि जब हम 4 बार किसी चीज का गुणा करते हैं तो रिपीटिशन हो जाता है। तो जैसे ये 512 है, यहाँ पे 512 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 4 से, ठीक। अब जब 4 से भाग देंगे, जैसे 4 एकम 4, 1 बचा 1, 4 दूनी 8 और 32 चरवट 32, यहाँ पे देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सपोज करिए पूरा डिवाइड ना हो रहा होता तो 3 नियम होते हैं कि यदि शेष 1 आता है, कितना, 1 आता है, देखो चूंकि 4 से भाग हो रहा तो जो भी रिमाइंडर होंगे वो 3 तक होंगे, 1 2 3 0, क्योंकि 4 से बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि फिर भाग चला जाएगा, हमेशा शेष क्या होता है, भाजक से कम होता है। तो यदि शेष 1 आता है तो आपकी जो संख्या है यहाँ पर इकाई का अंक है, यही आपका इकाई का अंक आएगा, ठीक है। इकाई के अंक की चाहे घात 1 लिख दीजिए, चाहे हमारी इकाई का अंक ही आता है। अर्थात अगर यहाँ शेषफल 1 बच रहा होता, यहाँ मान लीजिए 513 लिखा होता, यहाँ पर 33 हो गया होता, 32 करके हमारा 1 बच रहा होता, तो इसे कितनी भी बार पावर तोड़ दे, 512 बार, 13 बार, तो हमेशा इकाई का अंक इसका 8 ही आता, ठीक है। अगर शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक ही आता है। अब थोड़ा दूसरा नियम देखेंगे कि यदि शेष 2 होता, 2 आता, तो क्या होता दोस्तों कि जो हमारा इकाई का अंक है, जैसे 8, यहाँ पे 8 था, तो इकाई का अंक आने के लिए उसका हम लोग क्या करते, स्क्वायर कर देते। अर्थात 8 का स्क्वायर करते तो 8 64, तो 64 में 4 हमारा इकाई का अंक आ जाता, ठीक है। इकाई का स्क्वायर करते और जो भी आता उसका इकाई का अंक आपका स्क्वायर करने पे वह, या जैसे सपोज करिए यहाँ पे 514 लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाता, 2, तो हम लोग इकाई का अंक कैसे निकाल देगा, 2 शेष बचता, यानी 8 है यहाँ पे इकाई का अंक, इसका स्क्वायर करते 8 64, तो इकाई का अंक कितना आता, 4 आता, ठीक। इकाई का अंक का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी प्रकार हम लोग 3 के लिए नियम करेंगे कि यदि शेष 3 आता है 4 का भाग देने पर, तो हमारा इकाई का अंक क्या बन जाएगा कि जो भी इकाई का अंक है उस समय उस पे घात 3 कर देंगे। अर्थात जितने भी हमारे शेषफल आ रहे हैं 1 2 3, उन्हीं की घात चढ़ा के हम लोग लिख देते हैं। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पे 515 होता, आपकी बार आप भी कहोगे एक ही जगह समझा के रह गए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा यहाँ पे, और आपका शेष बच जाता 3, तो हम लोग 8 की क्या करते, 3 पे घात करते हैं, और 8 की घात 3 कितनी होती, क्यूब 512, तो 512 में इकाई का अंक क्या है, 2, तो इसका उत्तर आता 2। अर्थात इकाई का अंक जो भी था उसका हमने क्या कर दिया, घात 3। तो ये नियम आप लोग याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट करे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि यदि इकाई का अंक 0 1 5 6, तो कितनी भी घात कर लें हमेशा इकाई का अंक वही संख्या आएंगी। अब आते यदि इकाई का अंक 9 है और अगर घात सम है तो 1 आएगा हर बार, और घात विषम है तो 9 आएगा। फिर अब हम लोग अगर 2 3 4 7 8 की बात करें दोस्तों, तो ऐसे में अगर घात चढ़ी हुई है पावर से, तो हम लोग उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जितना शेष आता है चाहे वो 1 आए 2 आए 3 आए, अपने इकाई के अंक को उतनी घात के साथ चढ़ा देते हैं और उत्तर प्राप्त हो जाता है।
तो अब मेरे कुछ दोस्तों के दिमाग में एक आ रहा होगा सवाल कि ये तो ठीक है, सपोज करिए कि जैसे यहाँ पे 32 पूरा कट गया था जब ये मैंने 512 लिया था, ठीक है, सपोज करिए मैंने यहाँ 512 लिया था और मैंने जब 512 को डिवाइड किया था 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 8 32, यानी कि आपका शून्य आया था शेष। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम उसकी घात जो इकाई के अंक होगी उसकी 4 कर देंगे घात को। यहाँ 3 तक करते आए थे, अब 4 बार कर देंगे, जितना आ जाएगा इकाई का अंक हमारा वही हो जाएगा। और अगर 4 ना कर सकें आप लोग तो उसके लिए भी एक छोटा सा नियम है, तो वो भी सीख लीजिए अगर आपको घात 4 करने में दिक्कत हो रही हो। क्या कि यदि सम संख्या है 2 है 4 है 8 है और भाग देने पर जब हमने 4 का भाग दिया पूर्णतः विभाजित हो गया, अर्थात रिमाइंडर आपका नहीं बचा, पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इकाई का अंक हमेशा हमेशा है 6 ही आएगा। कर लेना आप लोग, ठीक, कितना आएगा 6 आएगा, कर लेना। जैसे 2 दूनी 4 हो रहा था, 4 चौका 16 हो जाएगा अगर इसके 4 बार करोगे आप लोग। तो अगर सम संख्या है यहाँ पर 2 4 8 है और पूर्णतः विभाजित हो गया तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा दोस्तों। और अब आप कहोगे 3 और 7 के लिए, तो 3 और 7 है अगर यहाँ पे, ठीक, विषम संख्याएं हैं, सम को तो कवर कर लिया हमने, विषम है और 4 का भाग देने से अगर पूर्णतः विभाजित हो रही है संख्या तो हमेशा 1 आएगा। क्योंकि अगर आप 3 का 4 बार स्क्वायर करो, 3 3 का 9 है 27 चौको 81, वो 27 है 81, 1 आता है लास्ट में, ऐसी 77 49 होगा, 49 गुणा 49 करके देखो तो भी 1 आएगा। तो ये नियम है, अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा तो 3 और 7 के लिए 1 आएगा, 2 4 8 के लिए हमेशा 6 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार तो हमने किए कवर सूत्रों को। अब इनके बेस पे मैं आपको लगवाऊंगा सवाल और आप लोग देखेंगे तुरंत के तुरंत इसको उत्तर निकालेंगे, ये याद कर लेना आप लोग। चलिए देखते हैं कुछ टफ और कुछ इजी दोनों ही सवालों को और देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। गर्मी बहुत लगती है दोस्तों, बार बार मैं यही कहता हूँ हर वीडियो में, आप लोग देख ही रहे होंगे पसीने से पूरा भीग जाता हूँ इस महीने में भी, जून के में। तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं कोई फोर्सली नहीं कहता हूँ, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन जो हमें समझ में आते हैं। मैंने आपसे कहा कि 781 पावर 80 में इकाई का अंक बताएं, प्राप्त करें, ठीक है दोस्तों। आपने कहा हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा इकाई का अंक लास्ट में क्या है। देखिए लास्ट में इकाई का अंक 1 है और मैंने आपको क्या बताया था, 4 संख्याएं कि 0 1 5 और 6 अगर आता है तो इनकी कितनी भी पावर कर लो, 80 की आप 800 कर लें, यहाँ पे हमेशा आपका उत्तर 1 ही आएगा। तो आपने तुरंत देखा, आप कहोगे इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा हमेशा। खत्म हो गया सवाल, देखिए कितना जल्दी, ठीक है। इसी प्रकार आप और सवाल देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 1246, दूसरा सवाल कि पावर 749 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए लास्ट में क्या है 6, और देखिए मैंने बताया कि अगर 6 भी आता है, 6 36 छक्के 216 छक्का 12 96, मतलब आप लोग कितना भी करते रहोगे हमेशा इकाई का अंक वही संख्या आती रहेगी। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसमें 6। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, मजा से करते रहिए। गणित तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए कुछ सवाल अलग देखते हैं, जब इन संख्या के हटके अगर हमारी पावर होती है और संख्या भी अलग होती है, ठीक है। सपोज करिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि 3527 पे पावर 654 में, बताने की बड़ी ही बन जाती है हर बार, इकाई का अंक क्या है, क्या है। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि यार अब की बार तो ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, 6 है, ना 9 है, तो हमें अपनी 4 के भाग देने वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है।
तो क्या बहुत सिंपल होता है, सबसे पहले हमने पावर उठाई, पावर में भाग देते हैं ना कि संख्या में, याद रखना। पावर आपकी थी 654, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 बची 2, 4 छंग 24 बची 1, 4 उतारा है, 4 तिया 12, आपका शेषफल आया 2। और मैंने बताया था जितना शेष आता है उतना ही आपका इकाई का अंक। अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना था 7, 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 सत्ते 49, तो इकाई का अंक कितना आएगा 9। देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, कहीं भी कठिन लग रहा हो हमेशा घात में भाग देंगे 4 का, जो भी शेष आएगा इस संख्या के इकाई के अंक का उतनी ही पावर कर देंगे, 1 2 3 जो भी आ रहा है, और जो भी उत्तर आ जाएगा वह हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। दोस्तों देखिए बिल्कुल सिंपल है ऐसे सवाल, ठीक है, अच्छे से करना है समझ के, आप लोगों को गलत नहीं करना है। चलिए अब इसी में कुछ टाइप बदल के देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि अगर जैसे पहले गुणा में लिखे थे, अब क्या पावर के साथ ले लें, 7 पे घात 65 गुणे 6 पे घात 41 या 41 गुणे 3 पे घात 57 में इकाई का अंक। देखिए क्या था, अच्छा इसके अगर ऑप्शन के रूप में लिखना चाहो तो मल्टीपल के रूप में लिख लो सवाल, है ना, 6 4 3 या 2 कुछ भी लिख लीजिए। चलिए करते हैं इस सवाल को। आपको केवल अपना फंडा चलाना है, क्या कि पहले आपने देखी 7 पे घात 65 है। देखिए अगर सीधा पावर ना होती गुणा के रूप में लिखा होता तो जैसे हमने पहले बताया था ना टाइप 1 में, वैसे कर लेते, एक एक इकाई का अंक लेते गुणा कर लेते, किंतु यहाँ पे पावर चढ़ी है तो पहले हमें इसका पता लगाना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले हमने 7 के घात 65 में देखा, में इकाई का अंक क्या है 65 है, 65 को हमने 4 से भाग दिया, 16 चौको 64, एक शेष आया, और जब एक शेष आएगा तो इसमें अगर हम 7 की घात 1 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। इसी प्रकार 6 से पावर 41 लिया, देखिए 6 है, हमने बताया था 1 5 0 6 कितनी भी पावर आएगी हमेशा क्या आएगी वही संख्या, तो इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अब ये देख लीजिए 3 पे घात 57, 57 में भाग दे लेंगे हम लोग कहीं 4 का, 57 में 4 का भाग दिया, 14 चौको 56, 7 में 6 गया 1 आया, तो इसकी भी घात जब 1 आया तो 3 का पावर करेंगे 3 आ जाएगा इकाई का अंक। अब देखिए तीनों के हमें मिल गए, 7 का 6 का 3 का, कौन कौन से मिले, पहली वाली का मिला हमें 7 गुणे इसका 6 और इसका 3, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग, 7 छंग 42, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126 आया दोस्तों। तो इकाई का अंक कितना है 6, ऑप्शन नंबर 4 सही है। जिसे ना समझ में आया आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग तो अभी अपने चैनल पर है ना अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो देखिए पहले इसका इकाई का अंक निकाल लिया, फिर बीच वाली का निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, जो भी आए तीनों को हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया, और जो भी हमारा इसका मल्टीप्लाई आया वह हमारा इकाई का अंक हो गया दोस्तों। तो ऐसे सवाल ही बहुत सरल होते हैं, इसमें घबराना नहीं है, बस दिमाग को एक जगह स्थिर रख के अच्छे से समझ के पढ़ते हुए सवाल करना है। चलिए देखते हैं कुछ और अच्छे सवाल। 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 में इकाई का अंक। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हम पहली संख्या का निकालेंगे, 7 पे घात 95 अगर हम लोग अलग लिखें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 95 में भाग देंगे 4 का, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 शेष आ रहा, कितना आ रहा शेष 3, तो 7 की पावर 3 ही इकाई का अंक होगा, 7 सत्ते 49, 49 गुणे 7 243, अर्थात इसका इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको, क्योंकि इसकी पावर जब 7 की पावर आप लोग 3 करोगे तो संख्या मिलेगी 243, इकाई का अंक कितना मिल जाएगा 3, हम लोग इकाई का अंक रखते हैं, ठीक, माइनस अब 3 पे का 58 है तो 58 में भाग दे के देंगे हम लोग, ठीक। अच्छा सवाल है, आप लोग पूरा 243 रखिएगा अभी, क्योंकि घटाने में फिर दिक्कत हो जाएगी, हासिल भी लेनी पड़ सकती है हम लोगों को, ठीक है। ऐसे करेंगे, अभी 243 आ गया आपका, ठीक।
इसमें 243 संख्या मिली है, उसमें एक आपका इकाई अंक कितना बन रहा है 3। अब इसमें 4 का भाग देंगे हम लोग, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 8 में 6 की 2। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 9। ठीक, अब आप लोग कहोगे यार ये तो कैसे घटेगा, है ना, कि संख्या में तो 243 आ रहा था, यानी इकाई का अंक पीछे आ रहा था 3। ठीक है, अभी मैं 243 नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कोई भी संख्या आ रहा था, यहाँ पे 3 था लास्ट में और यहाँ आ रहा 9, तो 3 से 9 कैसे घटेगा। आपको पता है कि अगर इसके आगे कोई भी संख्या होगी तो हम यहाँ से कैरी करेंगे घटाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा 13 है, और 13 में 9 जाएगा तो कितना आएगा, हमेशा 4 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि अगर मैं इस संख्या को तोड़ रहा हूँ कितना भी, मान लीजिए इकाई का अंक तो मिल गया मैं 3, और दाई कुछ है, सैकड़ा कुछ है, अलग होती हुई चल रही संख्या। ठीक, अब माइनस हो रहा है 9 की, कोई इसका भी कोई संख्या मिली हमें जिसका इकाई अंक 9 है, तो जब 13 छोटा पड़ रहा है तो यहाँ से कैरी करेगा, तो 13 में 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 इकाई का अंक आ जाएगा। तो इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं जो आप लोगों को अपने विवेक से भी करने होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ और कंफ्यूजन पैदा करने वाले सवालों को हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता, 9 3 12 होता जुड़ के, तो जो भी संख्या आती उसका इकाई अंक 2 बन जाता। ठीक, वो भी हमें ध्यान रखना है। कुछ अच्छे सवाल हम लोग और देख लेते हैं दोस्तों, कि अगर ऐसे लिख दिया कहीं 81 गुणे 82 गुणे 83 डॉट 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 गुणे 87 में इकाई का अंक क्या है, तो दोस्तों ऐसे सवालों में हम लोग पहले क्या करते थे, तुरंत 1 उठाते थे, फिर इसका 2 उठाया, इसका 3 उठाया, 7। लेकिन यहाँ पे देखिए छिपा ली है संख्या 84 85 86, ये 3 संख्या छिपा दी हैं। अगर उसे छोड़ के अगर आप 7 उठा लोगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, तो हमें उनका भी लेना है। 84 का 4, 85 का 5, 86 का 6, तब 87 का 7 लेंगे। अब करेंगे हम लोग तो हमारा सवाल सही आएगा। जैसे 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 चौको 24 पंचे 120, ठीक है, गुणे 6 गुणे 7 720, 6 का गुणा इधर कर दिया, 720 गुणे 7, 7 शून्य 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, 50 40 आया, आपका इकाई का कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से करोगे, क्योंकि हम डॉट को भी देखेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, संख्या को लेना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इकाई के अंक याद करना, कितने भी कठिन है, बस आपको याद रखना है जो मैंने रूल्स बताए थे अभी पीछे। ज़्यादातर पावर वाले सवाल आ जाते हैं, ठीक है, कि कोई भी सवाल आपको दे देते हैं कि बताइए 3124 में पावर 627 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसमें माइनस लगा के कुछ कर दिया सॉरी। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इसमें हमने बताया है कि सबसे पहले तो हम ये डिजिट देखेंगे कि ये कहीं 0 1 5 6 तो नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो इकाई का अंक हमेशा वही संख्या आनी थी। और अगर नहीं है तो फिर हम लोग उसकी पावर में 4 का भाग देते हैं। तो पावर कितनी है 627, इसमें 4 का भाग दिया हमने, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, शेष आया आपका 3। कितना आया 3। तो इकाई का जो भी अंक है उसकी हम लोग 3 की पावर करेंगे। 4 चौको 16 गुणे 4, 16 चौको 64 बन गया। अगर 4 4 4 करेंगे तो देखिए इसका इकाई का अंक कितना आ गया 4 ही आया, इकाई का अंक कितना है 4। तो इस प्रकार ये सवाल हमारे अच्छे से हल हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा दोस्तों। अब लगभग नंबर सिस्टम में हम लोगों ने स्थानीय मान, जाति मान कवर किए, भागफल वाले थ्योरम्स कवर किए, शेषफल कवर किए, इकाई का अंक, शून्यों की संख्या, ये हम अपने लास्ट 5 वीडियो में कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो मेरी नज़र में आप ज़्यादातर क्रमागत संख्याओं पर जो बेस्ड हैं, उनके योग, उनका अंतर, उनके वर्गों का गुणनफल वगैरह, उसका मैं एक वीडियो और ले आऊँगा। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे संख्या पलटने वाले सवाल मैंने शुरू में बताए थे, या भिन्न बनने वाले सवाल बहुत आते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत होती है, तो उनको मैं कुछ इकट्ठा एक वीडियो में ले आऊँगा, 10-15 सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल को। उसका नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा और हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।